आवाज आ रही है? सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आप यूके में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप यहाँ पे यूथ के लिए, न्यू जनरेशन के लिए कोई स्कूल सिस्टम सेटअप करना चाहते हैं? और सेकंड, कोई टीम आप ऐसी यूके में बनाएंगे जो आपकी आईएमएस की रिप्रेजेंटेटिव हो? क्योंकि जो आपकी करंट टीम है वो तो इसमें फेलियर है, सॉरी टू से। और अगर कोई आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहे तो आप उसको कैसे अलाउ करेंगे, या क्या प्रोसीजर है उसका? यूके के अंदर हमने अभी एक कंसल्टेशन की है। मैंने अभी एक पीपल हु आर वाइज इनफ टू गिव मी द राइट एडवाइस अबाउट हाउ टू understand the demographic of United Kingdom, their youth, the Muslim trends of the current generation. और मैंने उनके साथ अभी वही मामला थी रखे हुए हैं कि जो स्टेज वन पे रखने चाहिए, कि पहले मुझे अंडरस्टैंडिंग पूरी दें, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूंगा। अ लॉट ऑफ पीपल हैव इनवाइटेड मी कि यहीं पे एक बेस कैंप बनाए। आई एम नॉट सेइंग यस टू दैट राइट नाउ। मैं जब तक, वही बात है ना, पाकिस्तान वाला धोखा यहाँ तो नहीं खाऊंगा ना, पाकिस्तान में जो मैं खा रहा हूँ, कि बस यस बोल दूं किसी के कहने पे। इस तरह जिस तरह आपने भी कहा है, इस तरह बड़े लोगों ने मुझे कहा है, मैं ऐसे यस नहीं बोलूंगा अब। मैं जिस सिस्टम का आदि था, वो सिस्टम के ऊपर हर बंदे को यस बोलना आपकी मजबूरी और आसानी भी थी, क्योंकि काम करने वाले लोग होते थे। पाकिस्तान आके मुझे समझ आ गई थी खाली यस बोल देते हैं, काम नहीं करते। सो अभी मैंने इंग्लैंड में हर एक बंदे से यही कहा है कि पहले मुझे डेटा दें कि मैं किस क्या करें यहाँ पे, व्हाट्स द प्लान। आई कैन बी, आई एम एट डिस्पोजल, आई एम एट द डिस्पोजेबल डिस्पोजल और ऑफ फॉर एनी मुस्लिम राइट नाउ हु हैज अ प्लान, मगर उसको पता हो कि वो क्या चाह रहा है, वो आउटपुट्स को और पर्पस को आइडेंटिफाई करना जानता हो किसी एक इलाके के प्रॉब्लम्स के थ्रू। मैं स्ट्रेटजी भी बना दूंगा, मगर मैं इंग्लैंड का रिहायशी नहीं हूँ। मैं प्लानिंग भी कर दूंगा, मगर मैं उस यूथ के साथ एम्पथाइज करने के काबिल नहीं हूँ। मैं पहली दफा लाइफ में इंग्लैंड आया हूँ। मैं कैनेडियन एंड अमेरिकन सिस्टम्स को और उनके फ्रैक्चर्स को जानता हूँ। आई स्टिल वर्क इन साइड अमेरिका, इवन तो मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, और मगर मेरा काम सारा अमेरिका में ही चल रहा है, क्योंकि मैं सिस्टम को समझता हूँ। वहां पे कोई बंदा यस बोलता है और कह देता है 24 घंटे में होगा, तो वो सब कुछ बेच भी देगा, 24 घंटे का टाइम एक्सपायर नहीं करने देगा। पाकिस्तान में आपने, हम सिर्फ पाकिस्तानी है इसलिए हमें पता है कि पाकिस्तान में जितना मर्जी बड़ा मोमिन हो, जितना मर्जी बड़ा मुजरिम हो, तो जुबान का पक्का नहीं है। इसलिए मैं इस तरह की कमिटमेंट करने से डर गया हूँ। अब एक ये 2 साल लगेंगे मुझे इस पूरे सिस्टम को पाकिस्तान में एस्टेब्लिश करने में, कि जिसमें मैं अब कमिटमेंट्स कर सकूं कि हाँ जी ये हो सकता है। तो इंग्लैंड में जितने भी लोग हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अ, फहम वाले लोग मिले मुझे, बहुत ज्यादा। पीपल आर, नॉट ऑल ऑफ देम बट अ लॉट मोर, पाकिस्तान से बेहतर आईक्यू है पाकिस्तानियों का इंग्लैंड में। ऑब्वियसली एक्सपोजर ज्यादा है उनका। उन्होंने जिस तरीके से मुझे इनवाइट किया है कि अब यहाँ पे एक टूर से काम नहीं चलना, हालांकि मेरा सबसे लंबा टूर था, महीना हो गया होने को आ गया एक्चुअली, और मैं को 15-20 सेशंस कर चुका हूँ, और सारे बड़े सेशंस थे। सो उसके बाद अभी देखेंगे कि अप्रैल तक जो फॉलो थ्रू है इसका क्या है, उसके बाद कोई फैसला कर सकूंगा मैं कि इंग्लिस्तान में क्या करना है। क्योंकि करना तो पड़ेगा, मैं करूँ नहीं करूँ, मैं रहूं ना रहूं, आज हूं कल नहीं हूं, मेरा आम इंसान हूं, कल मर जाऊं, आप लोगों को लेकिन करना पड़ेगा इंग्लैंड के लिए। You have a lot of potential. I have seen a lot of, I've met a lot of people who are so serious. I've met families who have so much potential. आप लोगों को अल्लाह ताकत दे और वो रास्ते पे रखे कि जिसपे आपके थ्रू बिगर चेंज आ सके, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम इंप्रेशन चेंज करने में आपका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। अगर आप लोगों ने ना किया तो मुस्लिम इंप्रेशन तबाह करने में भी आपका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, याद रखिएगा। जो कि किया है पिछली नस्लों ने, मानना तो पड़ेगा। मुसलमानों का इंप्रेशन हमें हमारे सामने ही है, हमें जो विरसे में मिला, टूटा फूटा ही मिला है। तो ये हमारे बच्चे ही हैं जो इस वक्त टीनेजर्स हैं, उनके थ्रू आप लोग हैं जो, मैं बता रहा हूँ आपको, आई हैव सीन इट इन इंग्लैंड। आई हैव met thousands of people now, more than about 12-13,000 people I've met to all of my sessions। 1,800 बंदा हर सेशन में था, तो 15-16 सेशन हो चुके हैं। So I met those people who are really, some of those people have really good solutions as well, but on their own city level, and I've told them कि आप अपनी सिटी में establish करेंगे तो इंग्लैंड में भी केस स्टडीज मिल जाएंगी। मेरा टीनेजर जब तक एक विक्ट्री या हीरोइज्म में नहीं आएगा इस्लाम की डेफिनेशन के ऊपर, जो अचीवमेंट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तब तक पाकिस्तान में, जब इंग्लैंड में आएगा तो पाकिस्तान में भी आ जाएंगे। याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी की इक्विटी बढ़ानी है। जितना मर्जी मैं इंग्लैंड या कनाडा अमेरिका में चला जाऊं, रहूंगा मैं पाकिस्तानी। तो अगर पाकिस्तान के लड़के लड़की की वैल्यू ऊपर नहीं जा रही, तो आपकी अमेरिका और इंग्लैंड में नीचे हो रही है वैल्यू। यूर
We all need to raise the value of Pakistani man inside Pakistan. We need to. याद रखिएगा। और उसको इस्लाम के अलावा कोई नहीं वैल्यू देने वाला, अल्लाह के अलावा कोई इज्जत नहीं देता, याद रखिएगा। ये बहुत आसान सा एक फार्मूला है जो अल्लाह ने बता दिया था कि किसी धोखे में ना रहना। इज्जत सिर्फ अल्लाह की तरफ से और जिल्लत भी सिर्फ अल्लाह की तरफ से। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से नहीं इज्जत आनी, इस्लाम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से इज्जत आनी, इस्लाम के लिए मैथमेटिक्स से, इस्लाम के लिए कुरान और हदीस से। मैंने स्कॉलर ऑफ कुरान नहीं बना, मैंने अल्लाह के लिए कुरान खोलना है। मैंने लोगों के लिए स्कॉलरशिप के टाइटल नहीं इकट्ठे करने, ये बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अल्लाह इज्जत देगा। परफॉर्मेंस तो लेकिन देनी पड़ेगी। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है कि मैं नहीं कुछ भी करूंगा जब तक कि तुम खुद नहीं कुछ करोगे। अल्लाह ने उस कौम की हालत कभी नहीं बदलनी। अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम, अल्लाह नहीं बदलता उसको।